अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी इंसान से पैसा उधार मांगकर शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन मिलता है जिसका नाम है पीएमईजीपी लोन। पीएमईजीपी लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस तरीके से हमें लोन मिलता है, लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, कितना लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितनी ईएमआई बनती है, कितने सालों तक के लिए ये लोन ले सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यहां पर हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। सर्च बार में हमें टाइप कर लेना है जनसमर्थ। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। हम इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें ये इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। 14 स्कीम के तहत हम लोन ले सकते हैं। 6 इसकी लोन की कैटेगरीज हैं, 200 से ज्यादा इसके लेंडर्स हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए यहां पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेंगे। ई किसान उपार्जन निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवलीहुड लोन, बहुत सारे हमें लोन की कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन यहां पर हमें पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटी लोन। 6 स्कीम के तहत हम यहां पर लोन ले सकते हैं। यहां पर हमें सिंपली चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहां पर लिखा हुआ है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो लास्ट में लिखा हुआ है अदर बिजनेस लोन, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कौन से क्वेश्चन का हमें क्या आंसर देना है वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है जो हम लोन ले रहे हैं वो हम किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं या फिर अगर हमारा पहले से कोई पुराना बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। तो मैं यहां पर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहता हूं तो मैं न्यू ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं कि आप 8 क्लास पास हैं। अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं यस, अगर नहीं है तो नो कर देना। मैं यहां पर इसको यस कर दूंगा। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी होगी तो यस कर देना है, नहीं कर रखी होगी तो नो कर देना है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग करी होगी तो आपको इसमें अच्छी सब्सिडी और ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। तो चलिए यहां पर मैं इसको नो कर दूंगा। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर मैं कर लेता हूं बिजनेस सर्विस। हम मेल हैं, फीमेल हैं या अदर जेंडर है, मैं यहां पर मेल कर दूंगा। सोशल कैटेगरी, हमारी जात क्या है, हम जनरल में आते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी माइनॉरिटी। यूजुअली जनरल कैटेगरी वालों को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी इन सबको थोड़ी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड हो सकती है। तो चलिए यहां पर मैं कर लेता हूं ओबीसी। इसके अलावा यहां पर अगर आप किसी भी तरीके से विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं, आपको ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन मैं यहां पर इसको नो कर देता हूं। अब यहां पर इस क्वेश्चंस में हमें बहुत सारी स्टेट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इन स्टेट से लोकेटेड हैं, इनमें से किसी भी स्टेट पर अगर आप रहते हैं तो यस कर देना, नहीं रहते हैं तो नो कर देना। मैं यहां पर नो कर दूंगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन कर देना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहां पर रूरल कर लेना है, मैं इसको अर्बन कर दूंगा। उसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यहां पर हम इंडिविजुअल कर लेंगे क्योंकि ये खुद के लिए हम लोन ले रहे हैं। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मुझे कुछ 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो 12 लाख रुपए मैंने फिलअप कर दिए हैं। अब एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, तो 12 लाख रुपए लगेंगे नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसमें से हमारे पास कितना पैसा है, खुद हम अपने पास से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें यहां पर एंटर कर लेना। कुछ 2 लाख रुपए मेरे पास हैं तो 2 लाख रुपए मैंने यहां पर फिलअप कर दिए। नीचे की साइड लिखा हुआ रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, तो हमें जो लोन की जरूरत पड़ेगी वो 10 लाख रुपए लोन की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे की साइड हमें कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। यहां पर हम 2 स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। सबसे पहली स्कीम आ चुकी है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। यहां पर मुद्रा योजना के तहत भी हम लोन ले सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का हमें लोन मिल जाएगा 5 सालों तक के लिए। इसके अलावा ऊपर की साइड अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यह आ चुका है स्कीम नेम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी लोन जिसको कहते हैं, जिसमें हमें 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। 1,80,000 रुपए की हमें सब्सिडी मिल रही है और यहां पर मंथली ईएमआई एट 9% इंटरेस्ट से स्टार्ट हो रही है 10,140 रुपए से, और 15 सालों तक के लिए ये लोन हम ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर इस लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है लॉग इन टू अप्लाई, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और हमें अपने मोबाइल नंबर को और कैप्चा कोड ये जो इमेज में लिखा हुआ है वो एंटर करके नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ कर देना। ये पूरी टर्म एंड कंडीशन, ये पूरा डिस्क्लेमर ओपन हो चुका है, इसको हमें स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देना है। फिर से हमें इसको स्क्रॉल करके फिर से हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके फिर से स्क्रॉल करके यहां से हमें आई एग्री करके एग्री ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर हमें गेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब
अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को हमें यहाँ पर इस जगह पर फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद ये बोल रहा है फिर से कांग्रेचुलेशंस। अब मैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करके ये जो पीएमईजीपी लोन है इसको मैं यहाँ से इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब ये एक बार हमारी फिर से सब डिटेल शो होने लगती है। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेंगे। अगर किसी डिटेल को हम चेंज करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन को क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसको प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस, मैं इसको आई अंडरस्टूड कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई, हमें यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। एप्लीकेंट आईडी ये हमें फिलअप नहीं करनी है क्योंकि ऑफिस के द्वारा फिल करी जाएगी। हमारे आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो 24 डिजिट की जो एनरोलमेंट आईडी होती है वो भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हमारा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह को फिलअप कर देना। ये बेसिकली ये जो पूरा फॉर्म है इस पूरे फॉर्म को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस फॉर्म को फिलअप करके हमें इसको अपने बैंक में ले जाना है, जिस भी बैंक में हम अपने लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। उसके बाद बैंक की तरफ से हमारी केवाईसी वगैरह कंप्लीट होगी, वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद वो हमें बता देंगे कि हमें मैक्सिमम कितना लोन यहाँ पर मिल सकता है, कितने इंटरेस्ट पर मिल सकता है, कितनी ईएमआई बन रही है और कितने सालों तक के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, और लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करने का। मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे पीएमईजीपी लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।